हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम द डे है ना, वह है फाइंड एनाग्राम्स इन द लिंक लिस्ट। तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि एनाग्राम क्या होता है। देखो, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है टीई, मैं बोलूं कि इस स्ट्रिंग में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स है। टी एक बार है, ई एक बार है और ए एक बार है। अब मैं इसी चीज को फॉलो करके किसी भी ऑर्डर में सेम कैरेक्टर्स को यूज करूं, लाइक एट लिख दूं, इट लिख दूं, ए टी लिख दूं या इवन टी लिख दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो चारों वर्ड है ना, दैट इज द एनाग्राम ऑफ आवर मेन स्ट्रिंग टी। समझ गए? तो कंक्लूजन क्या आया कि अगर एनाग्राम जानना है तो हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी है कैरेक्टर्स का वो सेम रखना है, साइज जो है वो सेम रखना है, कोई भी ज्यादा या भी कोई भी कम नहीं होना चाहिए। लाइक टीई ए का टीई डबल ए एनाग्राम नहीं है। समझ गए? क्योंकि ए यहाँ पे 2 बार आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो यानी कि एक ही चीज बन करके आता है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को फ्रीक्वेंसी रखना है सारे कैरेक्टर्स का। अब देखो, क्वेश्चन में बोला आपको एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, आपको क्या करना है ना, सारे एनाग्राम को रिटर्न करना है। लेकिन याद रखना कि इन केस ऑफ ओवरलैपिंग एनाग्राम, अब ये ओवरलैपिंग क्या होता है, एग्जांपल नंबर 1 में देखते हैं। ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है और मेरा स्ट्रिंग है बी ए सी, यानी कि हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि बी हमारा एक बार आना चाहिए, ए हमारा एक बार आना चाहिए, सी हमारा एक बार आना चाहिए। ऑर्डर मेंटेन नहीं रखना है। अब देखो, ए बी सी ये भी तो मेरा एनाग्राम है, ये फॉलो कर रहा है इसको। फिर बी ए सी ये भी तो एनाग्राम है, ये भी फॉलो कर रहा है। और एक बी ए सी है, मतलब मेरे पास 3 बन करके आ रहे हैं एनाग्राम। लेकिन ये दोनों तो ओवरलैप कर रहा है ना। तो इन केस ऑफ ओवरलैप हम लोग को क्या रिटर्न करना है, लेफ्ट वाला रिटर्न करना है। अब ये सिंपल है, जैसे ही हम लोग को पहला एनाग्राम मिला तो हमारा टास्क क्या होगा कि हम लोग उसके बाद वाले कैरेक्टर से एनाग्राम ढूंढे, नेक्स्ट वाला। तो हम लोग इससे ओवरलैपिंग से बच सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग का काम कहां से शुरू होगा, ये फ्रीक्वेंसी रखने से शुरू होगा। अब देखो, जब भी हम लोग अल्फाबेट के साथ काम करते हैं ना, हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि हमारे पास 26 अल्फाबेट ही है। और जब हमारे पास 26 अल्फाबेट है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक वेक्टर ले लेते हैं जिसका साइज मेरा क्या होगा, 26 होगा। और मैं सबको इनिशलाइज करता हूँ 0 से, मेरा काउंट हो गया। अब जब मेरे पास ए आ रहा है या बी आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स में इंक्रीज कर दूंगा वैल्यू को। कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स मतलब ए मेरा किसको डिनोट करेगा, 0th इंडेक्स को। मतलब कि मैं ए में क्या कर सकता हूँ, ए को माइनस कर सकता हूँ, तो मेरा 0 इंडेक्स आ जाएगा। करेक्ट है? इसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। देखो, तो मुझे कितने सारे कैरेक्टर्स लगेंगे, मुझे लगेंगे 26 कैरेक्टर्स। तो मैंने एक बना लिया वेक्टर, मेरा इंट रहेगा, ठीक है, नाम दे दिया मैंने str, और इसका साइज हो गया 26 और मैंने सबको इनिशियलाइज किया 0 से। अब देखो, जब मैं इस पर चेक करूंगा ना लिंक लिस्ट पे, तो भी मुझे एक वेक्टर एरे बनाना है ताकि मैं देख सकूं कि जब तक मेरा साइज सेम है, स्ट्रिंग का साइज जहां तक है, मैं उसी के लिए एक चेक बनाऊंगा। और दोनों का क्या वेक्टर सेम आएगा, मतलब अगर ए बी सी बनाऊं, ये भी तो मेरा 1 1 1 आएगा ना। और जब बी ए सी है, ये भी तो मेरा 1 1 1 आ रहा है। 1 1 1 मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ए 1 टाइम्स आ रहा है, बी 1 टाइम्स आ रहा है, सी 1 टाइम्स आ रहा है। यानी कि मैं एक और कैरेक्टर वेक्टर ले लेता हूँ और इस दोनों वेक्टर को बस चेक कर लूंगा जब मेरा साइज इक्वल हो जाएगा। अगर किसी भी कंडीशन में मेरा ये दोनों वेक्टर सेम रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेरा वो एनाग्राम है। बढ़िया। अब हम लोग को एनाग्राम निकालना है कैसे, लिंक लिस्ट से निकालना है। जैसे ए बी सी है, ये पूरा लिंक लिस्ट नोड ही मुझे रिटर्न करना है। देखो, रिटर्न टाइप क्या, नोड है। तो मैं एक रिटर्न इसको भी ले लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर नोड मेरा रहेगा और मैं मान लिया इसको रिजल्ट। तो मुझे जब इससे रिटर्न करना है ना, तो इसका मतलब मुझे एक हेड पॉइंटर चाहिए होगा, ठीक है, ताकि मैं यहां से उठा सकूं। और एक एंड पॉइंटर मान लेता हूं जो कि मेरा ये पूरा ए बी सी को कट करके निकाल करके मुझे एक रिजल्ट में देगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये टी को कंप्लीट करते हैं। कैसे करेंगे कंप्लीट, सिंपल एक फॉर लूप चलाते हैं। सपोज मेरा ऑटो आई इन एस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी एस टी आर में है ना, उस इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे, तो आई तो मेरा ए आएगा, ये तो कैरेक्टर उठ के आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो मैं इससे ए को माइनस कर देता हूँ और बोलूँ प्लस प्लस। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा बन करके आया एस टी आर एरे। ये कैसा दिखेगा, अभी दिखेगा 1 1 1 और बाकी 0 0 0 25 तक। तो ये मेरा एस टी आर वेक्टर है। डन। बढ़िया। अब हम लोग को सेम चीज करना है चेक के लिए, लेकिन मुझे एक साइज भी चाहिए। साइज क्यों चाहिए, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि दोनों मेरा सेम है कि नहीं है। एस टी आर के लिए साइज क्या होगा, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे इंट साइज, जो कि मेरा मेन साइज है, मतलब एस का साइज बोल सकते हैं हम लोग, या एस का लेंथ बोल सकते हो, जो भी आप देखो। अब हम लोग को जो दूसरा लेंथ चाहिए वो किसका चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए काउंट के लिए, यानी ये चेक के लिए मैं चेक का साइज देखूंगा। तो स्टार्टिंग करता हूँ 0 से। बढ़िया। अब मुझे कहां तक चलना है, मुझे चलना है जब तक मेरा ये लिंक लिस्ट खत्म ना हो जाए। तो मैं एक 2 पॉइंटर ले लेता हूं, ठीक है। एक मान लेता हूं मेरा स्टार्ट पॉइंटर, तो मैं यहाँ पे नोड ले लेता हूँ, सबसे अच्छा चलते हैं नोड पे। तो मेरा नोड हो जाएगा एक स्टार्ट पॉइंटर जो कि है हेड, ठीक है। और एक मेरा हो जाता है एंड पॉइंटर, यहीं पे मैं ले लेता हूँ
तो मैं मान लेता हूँ एक एंड पॉइंटर जो भी होगा मेरा हेड। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा एंड जो है वो नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है, या फिर नल पॉइंटर बोल सकता हूँ। जब तक मेरा एंड जो है वो नल पॉइंटर तक ना चल जाए तब तक मुझे ये लूप चलाना है। अब देखो हर केस में जैसे ही मैं एक कैरेक्टर को डील करता हूँ, यानी कि अब मुझे चेक वाले वेक्टर में पुश करना है, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे पुश कैसे, इस वे में जैसे मैंने यहाँ पे एस के लिए पुश किया, सेम वे में मैं चेक के लिए पुश कर सकता हूँ। मतलब एस के बदले चेक, जो भी मुझे डेटा मिल रहा है तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा मेरा जो भी मेरा एंड है, ठीक है, जहाँ से मैं लूप चला रहा हूँ एंड वाला, उसके डेटा में देखो यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, मुझे एंड का डेटा चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि इसके डेटा को उठाओ, डेटा मतलब क्या है, ये कैरेक्टर है, और उसमें से ए को माइनस कर दो, ठीक है। तो मेरा जैसे ही एक हो गया तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे साइज भी बढ़ जाएगा, तो मैं काउंट को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अभी मेरा क्या है, ए के लिए जब चेक किया काउंट हो गया 1, और चेक में मेरा है 1 यहाँ पर, बाकी सब 0 0 0 है अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने सबको 0 से इनिशलाइज किया है। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब देखो इसके बाद मुझे चेक करना है कि क्या मेरा साइज और काउंट दोनों सेम है। अगर मेरा काउंट और साइज ये सेम है, इसका मतलब है कि अब मुझे किसके लिए चेक करना है, एनाग्राम के लिए चेक करना है। बढ़िया, अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज क्या है कि मेरा जो एंड है उसको आप बढ़ाते चलो। तो मैं क्या करूंगा, एंड इक्वल्स टू एंड का नेक्स्ट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक मेरा साइज सेम नहीं है, आप क्या करो, ए को, बी को, सी को, जब तक साइज सेम नहीं हो रहा है तब तक आप एक एक करके चेक वाले जो एरे है उसमें फिल करते चलो। लेकिन जिस मोमेंट में साइज और काउंट सेम हो जाता है उस समय हम लोग चेक करेंगे कि वो एनाग्राम है या नहीं है। अब देखो जब मैंने दोनों वेक्टर ले लिया है ना, चेक और एसटीआर, और दोनों का वे भी सेम है, 0 to 25 कैरेक्टर्स लेना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा एसटीआर इक्वल इक्वल चेक है कि नहीं। बस ये क्या हो गया, ये वेक्टर चेक कर लेगा C++ में। कितना आसान है ना। तो इसका मतलब अगर मेरा दोनों वेक्टर सेम है तो मैं बोल सकता हूँ ये एनाग्राम है। तो अगर एनाग्राम है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे ये पूरा एबीसी रिटर्न करना है ना। एबीसी कैसे रिटर्न करेंगे, देखो मेरे पास स्टार्ट पॉइंटर है, मेरे पास एंड पॉइंटर है, तो मैं बोल सकता हूँ स्टार्ट से एंड तक जो भी है वही तो मेरा एक एनाग्राम बन गया। तो अब मैं, मुझे तो नेक्स्ट कैरेक्टर भी चाहिए ना उसके बाद, तो मैं कर लेता हूँ एक नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं रखता हूँ यहाँ पे पॉइंटर टेम्प, टेम्प क्या हो जाएगा, जो भी मेरा एंड है ना उसके नेक्स्ट वाले पूरे पार्ट को रख लेगा। और मैं बोल सकता हूँ अभी के लिए कि मैं एंड के नेक्स्ट को नल कर देता हूँ। एंड के नेक्स्ट को नल करने से क्या होगा, नल कर दो या नल पीटीआर कर दो, दोनों सेम ही है। तो क्या होगा, मेरा अब जो है स्टार्ट और एंड जो है अपने आप में एक स्ट्रिंग बन करके आ गया, मतलब लिंक लिस्ट बन करके आ गया, जो कि मुझे रिटर्न करना है। तो मैं, जो मेरा आंसर है ना, यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिया था, तो यही रिजल्ट में मैं पुश बैक कर देता हूँ। क्या पुश बैक करूँगा, तो मैं बोलता हूँ रिजल्ट डॉट पुश बैक मेरा स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है। स्टार्ट हेड था ना अभी, तो हेड से लेकर के ये एंड तक मैंने यहाँ पे नल कर दिया था, इसलिए मैंने उसको पुश कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसके बाद मैं बोलूँगा कि अब जो होगा एंड मेरा क्या होगा, टेम्प होगा, क्योंकि मैंने टेम्प ले लिया था। और मेरा जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, नथिंग बट एंड से होगा। यही तो है, क्योंकि अब हम लोग कहाँ से चेक करना है, ओवरलैप नहीं करना है, हम लोग को नेक्स्ट कैरेक्टर से चेक करना है। तो मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जब वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा काउंट जो है वो फिर से 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट के लिए चेक करूँगा। और जो मेरा ये वेक्टर था ना, चेक वेक्टर, ये वापस से 0 हो जाना चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे फिर से असाइन कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ चेक को असाइन कर दो आप फिर से, मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ वापस से 26 तक को 0 से असाइन कर दिया। तो ये मैंने कब किया, जब मेरा एनाग्राम मुझे मिल गया। अब मान लो ये ए बी सी मेरा एनाग्राम नहीं था, यानी कि ये ए डी बी मैंने चेक किया, साइज सेम आ गया, बट दिस इज नॉट एनाग्राम। मुझे क्या करना होगा, मुझे नेक्स्ट सी ए से नहीं चेक करना है, मुझे बस इस ए को हटा देना है और इस वाले विंडो में चेक करना है, डी बी सी में, मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट है ना उसको मुझे रिमूव कर देना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा एल्स चेक करो कि वो जो कैरेक्टर है किसमें, मेरे चेक वाले में जो अभी वाला कैरेक्टर आ रहा है, मतलब अभी वाला स्टार्टिंग कहाँ से मिलेगा, पहला वाला को रिमूव करना है। तो मेरे पास 2 पॉइंटर था ना, एक था स्टार्ट और एक था एंड, तो मैं बोलूँगा चेक में से स्टार्ट को मूव कर दो। तो क्या करूँगा, सेम वे स्टार्ट डेटा माइनस मेरा ए, इसको मैं क्या करूँगा, डिक्रीज कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा। तो अब मेरा क्या होगा, स्टार्ट हम लोग आगे बढ़ा देंगे, सिंपल, स्टार्ट विल बी स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट, और अब एंड वाले को भी मूव करना है, तो मैं बोलूँगा एंड इक्वल्स टू एंड ऑफ नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और हम लोग का काउंट जो है वो एक घट जाएगा, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएं तब वहाँ से उसको ऐड करना पड़े, ठीक है। इतना सिंपल हमारा कोड हो गया।
और जब हम लोग रिटर्न करेंगे तो हम लोग किसको रिटर्न करेंगे, सिंपल अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कोड है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपका एबीसी काम कर रहा है। सो लेट्स सबमिट द कोड। तो ये था हमारा अभी तक का प्रॉब्लम और 1115 टेस्ट केसेस पास। तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपके पास बेटर सॉल्यूशन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।